बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाहे इमरान खान साहब पर जितना भी दबाव हो और कहा जा रहा हो कि बस अब वो चंद लम्हों के लिए मज़ीद वज़ीर आज़म हैं, लेकिन वो एक्शन ले रहे हैं और अपनों के ख़िलाफ़ भी एक्शन ले रहे हैं। अब 17 ऐसे अरकान, तहरीक इंसाफ के ऐसे अरकान जो कि पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा हैं और ज़ाहिर है कि उनको हर वक्त मुतला रखा जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो एक ग्रुप बनाया होता है, अब उससे निकाल दिया गया है और इनमें आमिर लियाकत हुसैन साहब भी शामिल हैं। अब आमिर लियाकत हुसैन साहब बहुत गुस्से में हैं इस बात पर और ट्विटर पर अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। दीगर लोग भी ज़ाहिर इस पर गुस्से में तो होंगे, लेकिन ये काफ़ी अरसे से चीज़ें चल रही थी और आगाह किया जा रहा था, नोटिस भी भेजे गए थे, लेकिन मामला आगे बढ़ता चला गया और इमरान खान साहब ने कई दफ़ा पैगाम दिया कि वापसी की गुंजाइश है, लेकिन अब कहा तो ये जा रहा है कि आखिरी वक्त तक हो सकता है कि कुछ लोग इमरान खान साहब की बात को समझ जाएं और वापस आ जाएं या वोट डालने ना जाएं इमरान खान के ख़िलाफ़, लेकिन इम्कानात तो कम हैं। बहरहाल इमरान खान साहब अपनी सतह पर एक्शन ले रहे हैं और अपने उन्होंने हालिया खिताब में भी इन लोगों के हवाले से क्या कहा है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। उसमें सारी कहानी छुपी हुई है कि उनका क्या आगे का लाहेअमल होगा, वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो मुनहरिफ अराकीन है, नाराज़ अराकीन है और जो वजूहात वो बता रहे हैं। कोई महंगाई का कह रहा है, कोई इमरान खान के अंदाज़ का कह रहा है, कोई एटीट्यूड का कह रहा है, क्या लोग इसको मानेंगे और इमरान खान साहब इस बारे में क्या कहते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अब हुआ ये है कि PTI के 17 लोग हैं जिनमें आमिर लियाकत हुसैन भी शामिल हैं, ये मुनहरिफ अराकीन हैं, इनको पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया है। तो अब जो कुछ हो रहा है पार्लिमानी ग्रुप में, यानी जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं वो आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्या सोच है, वो इन तक नहीं पहुंचेगी, उस ग्रुप से निकाल दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि अब इनको समझा जा रहा है कि भाई ये पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। अब चीफ विप हैं आमिर डोगर साहब, उन्होंने 17 मुनहरिफ अराकीन को पार्लिमानी पार्टी ग्रुप से निकाला है। पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने वालों में डॉक्टर आमिर लियाकत, जवेरिया जफ़र, फ़ारूक अल्ताफ़, समी गिलानी, सैयद मुबीन आलम, आसिम नज़ीर, अहमद हसन दहड़, अब्दुल गफ़ार वट्टू, रियाज मज़ारी, अमजद फ़ारूक खोसा, आमिर गोपांग, नवाब शेर वसीर, अफजल ढांडला, नुज़रत पठान, वजीहा कमर, रमेश कुमार, बासित बुखारी, राजा रियाज और राना कासिम नून शामिल हैं। तो जनाब ये वो लोग हैं। अब इनमें से बहुत से लोग कई दफ़ा आपको नज़र आएगा कि बयान बदलते हैं और कभी कहते हैं जी हम तो अब भी तहरीक इंसाफ में हैं, आखिरी दिन हम फैसला करेंगे, लेकिन नज़र आपको वहीं आएंगे, उसी ग्रुप में नज़र आएंगे, उन्हीं की स्ट्रेटजी को फॉलो करते नज़र आएंगे, सिंध हाउस में नज़र आएंगे, जब वहाँ से बुलाया जाएगा तब आएंगे, उनकी लाइन लेंगे, क्या किस वक्त कहना है, किसको कब इंटरव्यू देना है, अब सब उनकी तरफ से चल रहा है। लेकिन असल मसला कब आना है? असल मसला तब आना है कि जब वही लोग जिनको ये हरा कर पहुँचे थे, जब वो आवाज़ें उठाएंगे। अभी तो ये है ना, इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, अभी तो लोगों के सामने नहीं जाना, ना इन्होंने जाना है, ना जिनके मुकाबले पर जीत कर आए थे उनके सामने उनकी लीडरशिप ने जाना है, उनसे मिलना भी नहीं है। अभी तो ये है कि इमरान खान को गिराओ, लेकिन उसके बाद इनके साथ क्या होगा और अभी से क्या कुछ शुरू हो गया है, तो वो नज़र आ रहा है। यानी इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है इन लोगों के बारे में, वो इस बारे में बता रहे हैं। और ये जो लोग बातें करते रहे हैं, क्योंकि मुलाकात भी की, नाराज़गी के बाद भी मुझे याद आ रहा है कि अब से कुछ अर्सा पहले जब यानी वाज़े हो गया था तो आमिर लियाकत साहब कहते रहे मुझे बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, तो अपनी अहलिया के साथ गए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो मुझे नहीं कायल कर सकते, मैंने उनको कायल किया है, इस तरह की बात भी वो कह कर आए थे। तो इसी तरह से दीगर कई नाराज़ अराकीन मिले भी हैं और कुछ नहीं भी मिले। तो ये अब इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ने उनको कोशिश की समझाने की या साथ मिलाने की, वो नहीं उस वक्त आए, मिलते भी रहे हैं, बयानात भी देते रहे हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या स्ट्रेटजी बनाकर बैठे हुए हैं कि इन लोगों के साथ उन्होंने किस तरह से डील करना है, वो क्या सोच रहे हैं। एक तो वो बहुत वाज़े कर रहे हैं कि जी मैं पहले से तगड़ा होकर आऊँगा, और ना सिर्फ ये बल्कि शेख रशीद साहब ने कहा कि जी ये सब लोग वापस आएंगे लेकिन उन्होंने इनको ठुड्डा मारना है और नहीं लेना है इनको दोबारा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ये पेशगोई शेख रशीद साहब की कब तक सही साबित होती है, क्या वाकई जो ये तो यकीनन मैं आपको बता सकता हूँ। अभी मैंने देखा कि कामरान खान साहब ने अपने शो में कराची के लोगों का रद्दमल दिखाया और उसमें मिक्स था, लेकिन 90% या 99% लोग अब इमरान खान के साथ थे, यानी जो MQM का गढ़ समझ आता है, और तनकीद कर रहे थे कि MQM को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब आप देखें कि जो पब्लिक सर्वे या आप जाकर देखें, मैं खुद भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ये नोट कर रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द लोग मुझे बता रहे हैं, यानी हम जब जाते हैं, चंद कुछ लोग पहचान भी लेते हैं, तो वो भी ये बात बताते हैं आकर यही बात सिर्फ, और
इतना ज़्यादा रिस्पांस, और हर कोई सिर्फ एक बात कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है, इमरान खान के साथ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कोई बचने की उम्मीद, कोई वज़ीर-ए-आज़म रह जाएंगे, इस तरह से। और फिर उनको मतलब ऐसे होता है कि कोई अच्छी खबर हमें सुना दो कि नहीं इमरान खान ही होगा या ये दोबारा वापस आएगा, ज़बरदस्त होगा, ऐसे होगा। तो वो समझ रहे हैं कि जो पहले हुक्मरान रहे हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं वो लगा कर बैठे, वो उनको गिले शिकवे जो है इमरान खान से, और कहते हैं कि यही रहे और यही कुछ बेहतर करके दिखा दे। इस तरह की बात वो करते हैं। अब जो लोग नाराज़, मुनहरिफ, जो भी आप इनको कहें, गद्दार कोई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई फरेबी, कोई दगाबाज, सब कुछ कहा जा रहा है, तो और कोई इनको बागी कह रहा है, तो ये सब लफ्ज़ कहे जा रहे हैं। उनके बारे में नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया इमरान खान साहब ने, लेकिन कहा आज क्यों ये सारा ड्रामा क्यों कर रहे हैं? इमरान खान ने सारा मुल्क ख़राब किया, इमरान खान को भी 3.5 साल हुए, 30 साल से आप इस मुल्क में बारियां ले रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा ये हालात ख़राब तो ये 3.5 साल में हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ ये कि जी अगर आप समझते हैं 3.5 साल में हालात ख़राब हुए हैं, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी भी फोरम में आज़ाद माहिरीन को बुलाएं और पूछें 3.5 साल में हुआ है, इनके किसी दौर में नहीं हुआ। यानी जो 3.5 साल में हमने कारकर्दगी दिखाई है, कभी किसी के 5 साल दौर गुजरे, इतना कुछ नहीं हुआ। अब ये सारे इकट्ठे हुए हैं तो कौम ने फैसला करना है कि क्या इतवार को जो वोट हो रहा है कौन किधर जाएगा, ये उन्होंने कहा कि नोट करना है। मुझे किसी ने कहा इमरान खान आप इस्तीफ़ा दें, मैं इस्तीफ़ा दूं? आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैंने हार कभी ज़िंदगी में नहीं मानी। आप देखेंगे कि वोट का जो भी नतीजा हो जाए, मैं तो इसके बाद और ज़्यादा तगड़ा होकर सामने आऊँगा। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि उस दिन मेरी सारी कौम देखे कि कौन जाकर ज़मीर का सौदा करेगा। अगर कोई ये किसी को कहने की कोशिश कर रहा है कि जी हमें एकदम पता चला कि इमरान खान तो नाअहल या बुरा था, तो आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए था। और ये याद रखिए कि ये सारी आईनी तरमीम जो है ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सब लोग मिलकर लाए हुए हैं, लेकिन आप उसी के खिलाफ हो गए हैं। वो उसी को कहते हैं जी गैर आईनी है, कुछ जहाँ उनको सूट कर रहा हो। अब इनको पता नहीं था कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, और आगे भी अभी शायद ये इसको क्लॉज को निकालें भी ना, फिलहाल निकालें, लेकिन आगे इनके साथ ये होना है और बड़ी जल्दी होना है, और बहुत खौफनाक तरीके से होना है इनके दरमियान जो लड़ाई होनी है। अभी जब माल बटेगा तो फिर आप देखिए कि क्या होता है। अभी तो वो बस बैठना चाह रहे हैं ख़जाने पर जाके, किसी तरह से हमारे हाथ लग जाए, किसी तरह से हमारे हाथ लग जाए। जब ये चाबियाँ उनके पास आ गई तो उसके बाद देखिएगा जो चाबियों पर लड़ाई होनी है, जो वजारतों पर लड़ाई होनी है, और फिर जिस तरह से ये काम करेंगे, किसी तरफ कुछ नहीं हो सकेगा। कोई चेन ऑफ कमांड इस तरह कहते हैं ना, किसी ने किसी की नहीं सुननी, और हर कोई अपनी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म भी होगा और कहेगा जी मुझे ज़्यादा चाहिए, अब सिर्फ 1-1.5 साल तो है, जितना जो हो सकता है कर जाओ, जो हो सकता है। यानी समझ रहे हैं ना आप कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो जिसको जो मिल रहा है, और हर कोई चाहेगा उस मिनिस्ट्री में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने ये भी कहा जी जमहूरियत के अंदर लोग इस्तीफ़ा देते हैं, आप उल्टा भी लटक जाएँ। हाँ, ये उन्होंने कहा जी आप उल्टा भी लटक जाएं तो कोई ये नहीं मानेगा कि इन तीन लोगों के पास इसलिए जा रहे हैं आप, इन 3 लोगों के पास इसलिए जा रहे हैं। नहीं, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान, जरदारी, शहबाज शरीफ, शरीफ ख़ानदान और मौलाना फजल रहमान, ये 3 लोग हैं कि आप इनके पास इसलिए जा रहे हैं कि कोई नज़रियाती लोग हैं, कोई बड़े नज़रियाती लोग हैं ये, इसलिए कोई नहीं मानने लगा कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान नज़रियाती लोग हैं। सब इनको जानते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीरों का सौदा, अपने मुल्क का, मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा हो रहा है। जनाब, ये है इमरान खान साहब की सोच, ये है इमरान खान साहब का आगे का लाहेमल कि वो इनको क्या कह रहे हैं। वो इनको ज़मीर के सौदागर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग नहीं भूलेंगे, लोग इनको नहीं भूलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।